नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कपूर जिसे हम पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका कोई और उपाय भी है? शास्त्रों में भी घर की पूजा में कपूर जलाने को बहुत शुभ बताया गया है, लेकिन क्यों? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर पूजा के बाद दीपक में कपूर क्यों जलाते हैं? आखिर क्या है इसका फायदा? और लाल किताब में तो कपूर से जुड़े हुए कई टोटकों के बारे में भी बताया गया है, जो न केवल हमें धनवान बना सकते हैं, बल्कि बुरी से बुरी नजर से भी बचा सकते हैं। तो क्या कपूर वास्तव में इतना जरूरी है? क्या सच में कपूर को जलाने से घर में खुशहाली बनी रह सकती है और हम मालामाल भी हो सकते हैं? क्या एक कपूर का टुकड़ा हमारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? तो इन्हीं सब सवालों को एक भक्त ने बागेश्वर धाम में प्रवचन के दौरान गुरुजी से पूछा। तब गुरुजी ने बताया कि जो औरत किसी को बिना बताए केवल एक टुकड़ा कपूर का इस जगह रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता है। लेकिन आखिर कौन सी वह जगह है और क्या उपाय है कपूर के? यह सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। आप सभी से एक निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो, यज्ञ हो या फिर कोई अनुष्ठान हो या फिर हर रोज की जाने वाली आरती ही क्यों ना हो, कपूर के बिना पूरी नहीं होती। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कपूर को बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। इसी के साथ वास्तु, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक तौर से भी कपूर के कई फायदे बताए गए हैं। तो कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे हमें मालामाल बना सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि कपूर आखिर होता क्या है। दोस्तों, कपूर एक ऐसा रसायन है जो हमें वनस्पति पौधे से मिलता है। इसकी खुशबू मन और दिमाग को शांत कर देती है। वही कपूर हमारे जीवन की कई परेशानियों को भी दूर कर देता है। कपूर को जलाने से जो धुआं निकलता है, यह न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। और कपूर की खुशबू से कीट पतंगे भी घर से दूर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अगर पूजा पाठ में या हवन के दौरान कपूर इस्तेमाल ना हो तो यह पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि कपूर से देवी देवता खुश होते हैं और यह सर्वशक्तिमान के साथ एकता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से उसकी कोई राख नहीं बचती। यह मानव के अहंकार को भी जला देता है। इसके अलावा गुरुजी ने लाल किताब में लिखे हुए कपूर के कई ऐसे उपाय भी बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, क्लेश बना रहता हो, घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता हो, तो घर की महिलाओं को घर के चारों कोनों में एक एक कपूर का टुकड़ा रख देना चाहिए। और ऐसा करने के कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके घर में शांति बनी हुई है और परिवार का माहौल भी शांत हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर घर की महिलाएं शाम को मिट्टी के बर्तन में कपूर को देसी घी में डुबोकर 2 लौंग के साथ इसका धुआं पूरे घर में फैलाती हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु दोष तो खत्म होते ही हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो वो भी इससे खत्म हो जाते हैं और देवी देवता आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और कपूर के जलने के साथ ही आपके घर में छिपी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और जिनकी कुंडली में पितृ दोष या फिर कालसर्प दोष होता है या आपके घर में वास्तु दोष है और आपको इसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है, आपका घर में मन नहीं लगता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहता है, घर में नुकसान हमेशा होते रहते हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में कपूर की 2-2 टिक्की रख दें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष में राहत मिलेगी
और जब यह कपूर की टिक्की गल जाए तो दूसरी टिक्की जरूर रखें। दोस्तों, इसी के साथ अगर घर की महिलाएं सुबह और शाम दोनों समय में पूजा के दौरान अपने घर में कपूर जलाती है तो ऐसे घरों में कोई भी दुर्घटना कभी नहीं होती, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और ऊपरी हवा से भी घर के लोग बचे रहते हैं। साथ ही साथ राहु, केतु और शनि के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर कपूर जलाते समय उसमें थोड़ी सी लोहबान मिला ली जाए और उसकी धुनी पूरे घर में देते समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो घर के लोगों में क्रोध कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, जिन लोगों का नसीब उनका साथ नहीं देता, उनके बनते हुए काम बिगड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें मिला लेनी चाहिए और फिर उस पानी से नहाना चाहिए। यह उपाय आपको शनिवार को ही करना है। ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ नसीब सुधारने लगेगा और आपकी कुंडली से राहु, केतु और शनि का दोष भी कम हो जाएगा। अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो आप कपूर का यह अचूक उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय पत्नी को पति के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिक्की रख देनी है और सुबह होते ही इन दोनों कपूर की टिकिया को बिना टोके ही जला देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हर रोज सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके और आपके साथी के बीच मनमुटाव खत्म होने लगेंगे और प्रेम बढ़ने लगेगा। और गुरुजी ने यह भी बताया है कि अगर आप देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह शाम पूजा में आरती के दौरान कपूर को जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें। इसकी खुशबू से पूरे घर का वातावरण शांत हो जाएगा और देवी देवता भी खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है या फिर आपके घर के लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी कपूर का एक चमत्कारी टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया लेनी है। अब आपको हवन की तैयारी करके दुर्गा माता का नाम लेकर 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया को घी के साथ उस हवन में आहुति देनी है। ऐसा करने से जिनकी शादी विवाह में रुकावट होती है वह रुकावट दूर हो जाती है और जल्दी ही शुभ समाचार मिलता है। इसके अलावा गुरुजी ने कपूर के कुछ और असरदार उपाय भी बताए हैं। महिलाएं इन उपाय को करके अपने घर में माता लक्ष्मी को न्योता दे सकती हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं सुबह के समय पूजा करते समय एक गुलाब के फूल में एक कपूर का टुकड़ा चुपचाप रख दे और शाम की पूजा करते समय उस गुलाब के फूल में उस कपूर के टुकड़े को रखकर जलाए और उसे दुर्गा माता को अर्पित कर दें। दोस्तों, ऐसा लगातार 43 दिन करते रहने से घर में हमेशा पैसा आता रहता है और घर में कभी भी तंगी या कोई परेशानी नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को यह उपाय नवरात्रि में जरूर ही करना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि अगर घर की महिलाएं रात को रसोई का काम खत्म होने के बाद रसोई के एक कोने में एक चांदी की कटोरी में 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग साथ में जला दे तो ऐसा करने से उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और उनके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये तो थे गुरुजी के बताए कपूर के कुछ अचूक टोटके। इसके अलावा अगर कपूर के वैज्ञानिक फायदे देखे जाए तो कपूर की खुशबू से हवा शुद्ध होती है और उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इससे फ्लू और एलर्जी जैसी बीमारियां नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको आर्थराइटिस की परेशानी है तो भी आप कपूर के तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अगर आपको माइग्रेन की परेशानी रहती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी आप अगर कपूर की खुशबू को सांस के जरिए लेते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो जाती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने महिलाओं को कपूर अपने घर में रोजाना जलाने और कपूर की टिक्की को घर के बाथरूम में और रसोई घर में रखने की सलाह दी है। ऐसा करने से महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती है।
तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह अचूक उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।